नमस्कार दोस्तों, मैं पीके गुजर बीपी मंथन से। आज हम आए हैं जोधपुरिया धाम, जो कि टोंक नेवाई क्षेत्र में। यहाँ पे बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। इसकी विस्तार की कहानी कुछ बहुत बड़ी भी है और बहुत पुरानी भी है। मैंने आके यहाँ एक किताब में पढ़ रहा था, बोले चतराजी गुजर के द्वारा ये इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और उसको बाकायदा भगवान देवनारायण भगवान ने दर्शन दे के उससे कहा था कि आप मेरा मंदिर बनाओ और मेरी सेवा करो। तो हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं, काफ़ी पुराने बुजुर्ग आदमी हैं, ये हैं। इनसे पूछते हैं, सारा विस्तार जानते हैं, कितने टाइम से कितना क्या पुराना है। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो आपका नाम? कृष्णलाल बोफा। किशनलाल भोपा। आप थोड़ा सा हमें इस मंदिर के बारे में विस्तार से, लोगों को भी जानने को मिलेगा, और भगवान देवनारायण भगवान की कहानी है जो यहाँ पे किस तरह से दर्शन दिए थे, उसने कैसे क्या कहा था, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे? साहब कोई कुमार खाने जा रहा था, अच्छा। तो ये दर्शन दिया, भाई मेरी सेवा कर। इस तरीका से सेवा करी, सेवा करके फिर मेरा मंदिर बना। फिर यही तरीका से चतराजी बोफा मंदिर बनाया। मतलब एक गुजर के 4 पुत्र थे। तो वो कमाने खाने के लिए बाहर जा रहे थे कहीं पे, जिनमें से ये जो चतराजी, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा, ये चतराजी महाराज हैं जो भगवान देवनारायण के भोपा भी हैं। इन्होंने ही भगवान देवनारायण भगवान की यहाँ पे पूजा की थी। उसके बारे में इनका परिवार अभी इनको सेता हुआ आ रहा है 650 वर्ष से। 650 वर्ष से जो ये भोपा जी हैं, इन्हीं का ही परिवार भगवान देवनारायण की सेवा करता आ रहा हुआ है इसी मंदिर में। हाँ, तो इनका कहना है कि जब ये 4 पुत्र थे, कमाने खाने के लिए बाहर जा रहे थे, तो जो ये पीछे नदी है, इसके किनारे पे भगवान देवनारायण भगवान ने उसको आवाज़ लगाई थी चतराजीन को। तो वो डर गए थे। डरने के बाद में उन्होंने ये कहा था कि आप यदि ऐसे ही भगवान हो तो हमें साक्षात दर्शन दें। तो उस जगह पे भगवान देवनारायण भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे और उनसे बातचीत की थी। तो और उससे आगे की क्या कहानी है बाबा? आगे की ये ऐसा, मैं नागा की सेवा नहीं लूँगा, घर बारी की लूँगा। तो आँखें में गड्ढा लूमता था, उसको विवाह करा के लाया। नागा, इनका कहना है दोस्तों कि नागा मतलब जो, हाँ, जिनकी शादी नहीं हुई हो, उस भोपा से मैं यहाँ पे सेवा नहीं करवाऊंगा, मेरे को वो भोपा चाहिए जिसकी शादी हो रखी हो। यही कहा था ना? फिर आगे भाई यही शादी हुई लड़ाई सेवा करता है, कोई नागा सेवा नहीं करता है। हाँ, फिर उसकी शादी भी भगवान देवनारायण ने करवाई थी और वो आंधी लड़की, आंधी लड़की ने पढ़ लिया, उनके भी 2 हुआ। वो 2 की औलाद हम सेवा कर रहे हैं आज तक तुम सेवा करते आ रहे हो। लेकिन इसके बारे में भैया कहते हैं, हमारे इनके लड़का भी मौजूद हैं, तो भैया कहते हैं, बोले बहुत साल पहले की बात है, जब इसको मंदिर को बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उसको थोड़ा सा विस्तार में बताइए। मतलब मंदिर बनाने के लिए इन पुजारी के पास कुछ भी नहीं था, तो भगवान ने इनको, जी बाबा ने बोला था कि मेरे पास मंदिर बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है। हाँ। फिर आगे भगवान ने ऐसा बोला कि तू जो ये आसन है ना, इसको ऐसे उलट के रख दे, उल्टा करके अपने आसन को। हाँ, जिस पे तू बैठता है ना, इसको ऐसे उल्टा करके रख दे। कि इससे क्या होगा, कि इससे तेरे को पता चल जाएगा क्या होगा। फिर सुबह सेवा करने के लिए चतराजी बाबा उठे और जैसे ही सेवा करने के लिए मंदिर में प्रवेश किया और उसको आसन को सीधा किया। तो आसन उसमें सोने का टका निकला। रोज डेली का 1 सोने का टका मिलने लग गया। फिर भगवान ने कहा कि तू इसी से तो खाना है। हाँ, इसी को खाना, इसी से खर्चना और इसी से मेरा मंदिर बनाना। इस प्रकार से मंदिर का निर्माण हुआ और इस मंदिर को सहने वाले गुजर जाति के अलावा और कोई भी नहीं है। हाँ, और जो इस बाबा ने शादी की थी ना, वो लड़की बिल्कुल नराल अंधी थी आँख से। फिर चतराजी बाबा ने किया था कि मैं आंधी को लाके क्या करूँगा, उसकी भी सेवा। हाँ, उसकी सेवा करूँ या आपकी करूँ। फिर देवनारायण भगवान ने कहा था कि तू तो मैं कह रहा हूँ वो कर ले। फिर जैसे ही उसकी शादी करके लाए और यहाँ के डॉग दिलाया उनको, तो उनको दिखाई देने लग गया। उसकी आंखें भी मतलब देखने लायक हो गई थी, बिल्कुल
साफ सट हो गई, टीकने लग गया उनको। फिर उनका ये परिवार चल रहा है धीरे 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 धीरे। हाँ, अब आज ये कम से कम 60-65 घर है। नहीं, उसके बाद भी एक कहानी है, जैसे कि मैं किताब में पढ़ रहा था भगवान श्री देवनारायण भगवान की में, कि यहाँ पे जब 2008 की बात है, जब सरकारों ने इस पानी को रोका था, इस बांध को बनाया था, तो उस टाइम पे इसमें 3 नदियों का पानी आ गया था और उसमें आके पानी भर गया था। तो फिर पुजारियों ने, जो आप सेवा करते हो, सारे भोपाओं ने कहा कि नहीं, इस मंदिर को हमें और बनाना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। तो उस पे उन्होंने कहा भी था, लेकिन जैसे ही उसको बनाने के लिए यहाँ पे आए तो भोपा ने कहा कि जब तक हमें भगवान श्री देवनारायण भगवान की पाती नहीं मिलेगी तब तक हम आगे काम नहीं बढ़ाएंगे। तो कितने टाइम तक इंतज़ार किया था, फिर आगे की क्या कथा है? इनका इंतज़ार किया था कम से कम 15-20 साल इंतज़ार किया था इनका। फिर इनकी आज्ञा हुई जैसे ही, वैसे ही मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। फिर मतलब जब भगवान देवनारायण भगवान ने इसको पाती को भेजा था भोपा के पास, फिर उसके बाद में निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था। पाती का मतलब होता है ये आज्ञा देता है, इसकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता है। अच्छा। और इसने जब आज्ञा दी तब इस मंदिर का निर्माण चालू किया। फिर यहाँ के जितने भी ओर पास के जितने भी गुजरों के गांव थे, उन सबों में टोलियाँ बना के पैसा इकट्ठा किया गया था 1100 के समथिंग में। हाँ, और अब फिर एक नियम लागू कर दिया कि रसीद काटना चालू कर दिया। तो पुजारी ने कहा कि रसीद चाहे लाख की कटो चाहे 10 लाख की कटो, पुजारी रसीद में से 1 रुपया नहीं लेगा, रसीद का जितना भी आएगा वो मंदिर के निर्माण में लगेगा। दोस्तों, यह जोधपुरिया धाम जो कि निवाई टोंक में स्थित है, यहाँ इनकी एक अलग ही कहानी है कि शुक्रवार के दिन जब भगवान देवनारायण भगवान की यहाँ पे पूजा अर्चना होती है, लोग बाग शाम के टाइम आते 4 बजे से। और यहाँ पे जो कि मैं किताब में पढ़ रहा था, बोले पाती लगा के और कुछ आटे का दाना रख जाते हैं और दुआ मांगते हैं भगवान देवनारायण भगवान के, और वो पलट के उसमें नीम का पत्ता आ जाता है तो वो दुआ कबूल हो जाती है। ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है, इस किताब में लिखा हुआ है। तो इस तरह की अलग ही कहानी है भगवान देवनारायण भगवान की, जो कि ख़ास तौर से गुजर जाति में प्रसिद्ध देवता है। लोग बाग बहुत ज़्यादा मानते हैं, दूर दूर से लोग बाग आते हैं। गुजर नहीं, सारी समाज के मोस्टली यहाँ के नियर बाई में जितने भी समाज हैं, सारे समाज के लोग बाग आते हैं, जाते हैं यहाँ भगवान के दर्शन करते हैं, सवेरे आते हैं, कुंड में नहाते हैं यहाँ पर।